साथियों नमस्कार, मैं गिरीश खड़ायत। पहाड़ का पत्थर आप देख रहे हैं। आज बात कांग्रेस में उठे एक नए सियासी तूफान की, एक ऐसा तूफान जिसका असर बहुत दिनों तक रहेगा और शायद 2027 के चुनाव पर भी उस तूफान का असर पड़े, खासतौर पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से। और वो तूफान किसी और ने नहीं बल्कि हरीश रावत के एक बयान ने खड़ा किया है। हरीश रावत ने खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर ये कहा है 2027 में अगर परचम लहराना है कांग्रेस को उत्तराखंड में तो फिर कमान प्रीतम सिंह को सौंपनी चाहिए। अब वो कमान किस रूप में हो, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं या फिर उनको कैंपेनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं। हरीश रावत ने ये तो साफ नहीं किया, लेकिन संकेत उन्होंने खुले तौर पर ये दिए हैं कि कांग्रेस को लाना है तो प्रीतम को ही आगे आना होगा। मैं चाहता हूं अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। आप सबके सामने कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूं तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूं कि जो है इस काम को प्रीतम को करना है। मैं भी अपने हिस्से की ब्राउन बीटा पीवी ताकत को, और यशपाल आर्या भी है, यशपाल आर्या भी जो च्यवनप्राश खा करके जो है आगे ग्रहण की है, उनसे प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करते रहे, उसको चैनलाइज करते रहे। यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। हरीश रावत ने अपनी ओर से जो बातें कही हैं उनके लिहाज से ये तो लग रहा है कि वो इन दिनों प्रीतम के मुरीद हैं। प्रीतम सिंह की तारीफ हाल फिलहाल उन्होंने कई मंचों पर की है, कई दरमियान की है, अलग अलग मौकों पर की है, अलग अलग तरीके से की है। दरअसल कांग्रेस उत्तराखंड में सिर्फ एक जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाई, वो भी राजधानी देहरादून में। प्रीतम के बेटे उपाध्यक्ष बने जिला पंचायत के। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये पैमाना है कि 2027 के लिए प्रीतम सिंह को हरीश रावत आगे लाना चाहते हैं या फिर हरीश रावत की राजनीति कुछ अलग तरीके की है, क्योंकि हरीश रावत को जानने और समझने वाले भी उन्हें समझ नहीं पाए। और ये कहा जाता है अक्सर कि हरीश रावत जो कहते हैं असल में वो चाहते नहीं। हालांकि हरीश रावत जिस तरीके के एक शार्प पॉलिटिशियन है, एक अलग तरीके का उनका मिजाज है, और उत्तराखंड में शायद हरीश रावत के कद का राजनेता तो कोई नहीं है हाल फिलहाल। लेकिन हरीश रावत जिस तरीके से अपने पैंतरे चलते हैं, वो पैंतरे किस तरीके से कहाँ फिट करते हैं, कहाँ फिट करना चाहते हैं और क्या उनका मकसद होता है, ये कोई समझ नहीं पाया। इसीलिए जब मंच पर हरीश रावत बोल रहे थे तब यशपाल आर्य का भी उन्होंने नाम लिया और बाहर आकर यशपाल को भी सुर में सुर तो मिलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर दी। वही कलेक्टिव लीडरशिप जिसका जिक्र प्रीतम 2022 के चुनाव से पहले इंदिरा हृदयेश के साथ मिलकर करते थे। हालांकि इंदिरा हृदयेश उस चुनाव से पहले दिवंगत हो गई, लेकिन कांग्रेस की वो कलेक्टिव लीडरशिप वाली बात यशपाल आर्य फिर बाहर लेकर आए हैं। यानी कि एक तरह से हरीश रावत को काउंटर करने की कोशिश यशपाल आर्य ने की है। वरिष्ठ नेता है, उनका दीर्घकालीन अनुभव भी है, संस्थापक संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर आगे 2027 के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ, भाजपा के शासन के खिलाफ आगे आए। यशपाल आर्य आज जिस कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उसी कलेक्टिव लीडरशिप की वकालत तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी किया करते थे 2022 के चुनाव से पहले, और हरीश रावत उसका खुलकर विरोध करते थे। हरीश रावत ने आला कमान पर कई बार दबाव बनाया कि सामूहिक नेतृत्व में नहीं बल्कि किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आगे बढ़िए, और हरीश रावत और उनका खेमा हरीश रावत को ही आगे बढ़ाना चाहता था मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर।
आलाकमान ने तब ऐसा किया नहीं। और जब बात 2022 के चुनाव की हो ही रही है तो फिर याद कीजिए इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कैसे कांग्रेस में उथल पुथल मची और प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए हरीश रावत के खेमे ने पूरा जोर लगाया। उसमें वो सफल भी हुए। प्रीतम सिंह को शिफ्ट किया गया नेता प्रतिपक्ष के पद पर, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने। हालांकि इस बदलाव के बावजूद कांग्रेस चुनाव नहीं जीती, कांग्रेस हार गई, गणेश गोदियाल चुनाव हारे, हरीश रावत खुद अपनी सीट हार गए लाल कुआं में। तो ऐसे पूरे समीकरण तब बने थे। हरीश रावत तब प्रीतम सिंह के खुलकर विरोध में थे, लेकिन आज अब परिस्थितियां बदली हैं, समय का चक्र घूमा है, राजनीति का पहिया घूम रहा है और हरीश रावत ने अब प्रीतम सिंह को फ्रंट पर लाने की वकालत कर नया राग छेड़ दिया है। और इसका असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन राजनीति कांग्रेस के अंदर गर्म जरूर हो गई है। आपको, हमको, सबको अपने आप को तैयार करने का काम करना है, हर कार्यकर्ता को तैयार करने का काम करना है। यशपाल आर्य जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जो भी हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, इन सबके नेतृत्व में, मैं इसको चतुर्भुज नेतृत्व कहता हूं, इन सबके नेतृत्व में हम सबको खड़ा होना है। और मैं इनके पीछे खड़े होने में, आप कार्यकर्ता साथियों में सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता के रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। संघर्ष छेड़ो, लड़ो। कांग्रेस के भीतर आपसी द्वंद्व किसी से छिपा नहीं है। पद की लालसा, कुर्सी की चाहत हर किसी के मन में है। हरीश रावत भले ही बीते कुछ वक्त से कह रहे हों कि अब वो किसी पद की चाहत में नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? हरीश रावत जिस तरीके से सक्रिय हैं सियासत में, जिस तरीके से अलग अलग दुर्गम इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं, हाल फिलहाल वो बागेश्वर भी गए, आपदा प्रभावित कपकोट में, चमोली के थराली भी पहुंचे, वहां भी आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर आए। और हरीश रावत जिस तरीके से एक फील्डिंग करते हैं, अपने लिहाज से एक बिसात बिछाते हैं, और उनकी न्याय यात्रा भी अभी खत्म नहीं हुई है। तो पहलू हरीश रावत से जुड़े ये हैं, एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, दूसरी तरफ हरीश रावत इतने सक्रिय दिखते हैं कि अच्छे खासे जो नौजवान नेता इन दिनों कांग्रेस के माने जाते हैं वो भी वहां नहीं पहुंच पाते। तो एक तरफ कहना कि मुझे पद नहीं चाहिए और दूसरी तरफ सक्रियता दिखाना, क्योंकि सियासत में सक्रियता ही सबसे बड़ा सिग्नल है कि हाँ अभी बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ पाने की चाहत है। और कांग्रेस की सियासत इस तरीके की रही है कि कब क्या कहाँ हो जाए ये कुछ समझा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। याद कीजिए 2002 का चुनाव, विधानसभा में जब कांग्रेस किसी तरह सत्ता तक पहुंची तो हरीश रावत ही मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त के बुजुर्ग नेता नारायण दत्त तिवारी को लाकर उत्तराखंड बिठाया था। 2012 में भी हरीश रावत ही सबसे ताकतवर नेता के तौर पर थे, तब वो अलग अलग तरीके की उनकी राजनीति चल रही थी, केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन मौका मिला विजय बहुगुणा को। अब विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, लेकिन हरीश रावत जिस तरीके की बिसात इन दिनों बिछा रहे हैं और प्रीतम का नाम उन्होंने अगर आगे लाने की वकालत की है तो उसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, ये तो हरीश रावत ही जाने। लेकिन कांग्रेस में एक नई सियासत हो गई है। सवाल है कि करण महरा का क्या होगा, क्योंकि ये जग जाहिर है कि इन दिनों करण महरा और हरीश रावत के राजनीतिक रिश्ते पटरी से उतरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाते हैं, उसको अमल में लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि हरीश रावत ने जो कहा है उनके मन में क्या वास्तव में वही है, या फिर राजनीतिक बिसात का एक नया चैप्टर हरीश रावत ने खोला है जिसका अंत आने वाले दिनों में कुछ अलग तरीके से होगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन पहाड़ का पत्थर आप देखते रहिए और उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट्स पाते रहिए। नमस्कार।